हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग एसजीपीटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसजीपीटी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो एसजीपीटी टेस्ट एनालाइजर मशीन से क्या होता है, परफॉर्म होता है। ये एनालाइजर मशीन बायोकेमिकल एनालाइजर मशीन जो होते हैं डिफरेंट प्रकार की कंपनियों की आती हैं। तो ये इसमें हम आज आप लोगों को एसजीपीटी टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका बताएंगे कि एसजीपीटी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। एसजीपीटी टेस्ट किस लिए कराया जाता है? तो एसजीपीटी टेस्ट जो होता है एक लीवर प्रोफाइल फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें यहाँ लीवर की फंक्शन को बताने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कोरल लैब से हम लोग ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या है, हमारे पास कोरल मशीन लैब होती है। कोरल टच क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन होती है। इसमें पीछे साइड क्या होती है, स्विच होती है। जैसे इसको हम ऑन करते हैं तो स्क्रीन में कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है जिसमें लिखा हुआ है सिस्टम स्टार्ट, यानी कि सिस्टम क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सिस्टम टेस्ट एडी कन्वर्ट फिल्टर चेक प्रिंटर ऑनलाइन फ्लैश चेक, यानी कि ये सब सिस्टम क्या होता है इसमें आते हैं। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिक मशीन क्या होती है ये फुल स्क्रीन पर क्या होती आ जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कोरल टच क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर, यानी कि ये मशीन क्या हो गई, अब ओपन हो चुकी है। इसको हमको आगे प्रोसीजर करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीन में कहीं पर भी टच करते हैं। ये हमने यहाँ पर टच कर दिया। देखिए स्क्रीन में ऐसे कुछ प्रेजेंट होके आ रहा है, टेस्ट एडिट रिजल्ट वाश फीड पंप ब्लैंक फिल्टर सेटअप रिजर्व, यानी कि ये सब क्या है, फंक्शन है मशीन के। तो सबसे पहले क्या होता है, मशीन को ऑन करने से पहले क्या होता है, इस मशीन को वॉश करना होता है। तो यहाँ पर देखिए वॉश लिखा हुआ है, और इधर सबसे देखिए यहाँ पर एक क्या होता है, एक पंप होता है, जहाँ से क्या होता है वाटर या रिजेंट को पिलाया जाता है। और इसके बगल में क्या होती है, एक स्विच होती है जिसको पुश किया जाता है। ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है। ये हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर इसमें पाइप में रखेंगे और इस साइड से क्या यहाँ पर एक वाश जो सिस्टम है, यहाँ वाश पर क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे। हमने प्रेस किया, ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, वाटर को पी रहा है। इसको एक दो बार हम इसको वॉश कर लेते हैं। ये हमने वॉश कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर टेस्ट है, एक टेस्ट पर आते हैं क्योंकि हमको एसजी टेस्ट लगाना है। तो ये टेस्ट है, यहाँ पर टेस्ट पे क्लिक किए, ये सब फंक्शन आ रहे हैं, एल्बुमिन टेस्ट ग्लूकोज टोटल प्रोटीन एसजीपीटी यूरिया एसजीओटी। तो हमको यहाँ पर एसजीपीटी टेस्ट परफॉर्म करना है, तो हम एसजीपीटी यहाँ पर एक क्लिक किए। इसके बाद देखिए डू यू प्रिपेयर वाटर, यानी कि ये वाटर मांग रहा है। यहाँ तो हम यस करेंगे। यस करने के बाद स्क्रीन में ही देखिएगा जहाँ यहाँ पर लिखा है एस्पिरेट वाटर, यानी कि एस्पिरेट वाटर का मतलब होता है कि ये जो स्विच होती है, यहाँ पर देखिए ये स्विच क्या होती है, एस्पिरेट होती है, यानी कि इसको हमको पुश करना होता है। तो हमको यहीं पर पुश करना होगा। ये हमने डिस्टिल वाटर रखा और यहीं साइड पर की को क्या करेंगे, ये पुश कर दिए। ये वाटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, अब देखिए अब ये मशीन क्या होती है हमारी, ओके हो जाती है। इसके बाद देखते हैं इसमें लिखा है रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापस जाना है, तब हमको वापस नहीं जाना, हमको टेस्ट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। एक कंटिन्यू किया। इसके बाद दिया है टेस्ट वाटर ब्लैंक, यानी कि अगर वाटर पिलाना चाहते हो तो यस, नहीं पिलाना चाहते हो तो नहीं। तो हमको वाटर नहीं पिलाना है, हमने नो कर दिया। इसके बाद देखिए कंटिन्यू करना है टेस्ट, तो हमने ये कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्रेस पुश टू एस्पिरेट सैंपल, यानी कि हम अब सैंपल को पिला दें। तो अब आइए सैंपल को हम रेडी बनाते हैं। ये हमारे पास एसजीपीटी किट है। इसमें दो प्रकार के रिजेंट होते हैं, L1 और दूसरा जो होता है वो L2 होता है। इसमें एक लिटरेचर होता है, लिटरेचर पर लिखा होता है कितना किसको लेना है। तो हम बता दें कि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं L1 400 माइक्रोलीटर और L2 100 माइक्रोलीटर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ये हमारे पास पिपेट है। इस पिपेट में 100 हमने सेट कर रखा है। इसमें से हम 100 माइक्रोलीटर क्या करेंगे, L1 L2 रिजेंट ले रहे हैं। देखिए 100 माइक्रोलीटर हमने इसमें न्यू ट्यूब हमारे पास होनी चाहिए, इसमें हमने 100 माइक्रोलीटर डाला। इसके बाद हमको इस टिप को बाहर कर देना है, ये हमने बाहर कर दिया। इसके बाद न्यू टिप्स से हमको 400 माइक्रोलीटर यानी 400 इसको सेट करना है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 400 हमने सेट कर लिया, 400 माइक्रोलीटर। अब 400 माइक्रोलीटर क्या करेंगे, हम लोग इसमें L1 रिजेंट ले लेंगे। ये L1 हमने रिजेंट ले लिया 400 माइक्रोलीटर। अब देखिए ये दोनों रिजेंट क्या हुए, मिक्स हो गए। इसके बाद हमको
इन रिजेंट को रख देना होगा संभाल के, क्योंकि ये रिजेंट क्या होते हैं, कास्टली होते हैं, इनको गिरना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत कास्टली रिजेंट आते हैं। ये हमने रिजेंट को रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो इसमें आता है, हमको सीरम ऐड करना होगा 50 माइक्रोलीटर, यानी 400 हमने L1 लिया और 100 माइक्रोलीटर हमने L2 लिया। अब इसमें हमको 100 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करना, 50 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे 50 माइक्रोलीटर है और ये हमारी न्यू माइक्रोटिप्स है। ये पेशेंट का सीरम होता है, ये पेशेंट सीरम है, पेशेंट के सीरम से टेस्ट परफॉर्म होता है। हमने ये 50 माइक्रोलीटर इसको ले लिया है। फिर हमको इसको एक टिश्यू पेपर से इसको क्लीन कर देना होगा, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा सीरम लगा हुआ है टिप्स के ऊपर वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, ताकि जो इसका रिज़ल्ट आए वो रिजल्ट फ्लैक्चुएट ना हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने एक 50 माइक्रोलीटर इसमें ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद हमको तुरंत इसको वेट नहीं करना होगा, मशीन को तुरंत इसमें क्या करना है, इसको सैंपल को पिला देना होगा। ये हमारी मशीन ओके है, ये मशीन ऑलरेडी बता रही है कि प्रेस पुश टू एस्पिरेट सैंपल मशीन मांग रही है। तो हमने ये सैंपल यहाँ पर ऐसे इसमें पाइप के अंदर रखेंगे और पाइप को पूरा बॉटम तक ही रखेंगे, बॉटम तक टच कर देंगे। इसके बाद ये एस्पिरेट वाई की होती है, इसको हम ये पुश करेंगे। देखिए रिजेंट क्या होता है, ऑटोमेटिक इसको मशीन ले लेती है। इसके बाद स्क्रीन में देखिए, इसमें स्क्रीन में कुछ ऐसे प्रेजेंट हो रहा है, डिले टाइम। इसमें क्या होता है, मशीन का एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो केमिकल और रिजेंट सीरम जो होते हैं ना, इसको क्या करता है, अंदर मशीन इसको मिक्स करती है। तो यह प्रोसीजर जो होता है 60 सेकंड का मैक्सिमम होता है। 60 सेकंड के बाद इसके बाद जो टेस्ट का अगला स्टेप इसमें शुरू हो जाएगा कि इसमें टेस्ट जो प्रोसीजर होगा उस टेस्ट को हम कैसे करेंगे। तो इसको हम वेट करते हैं कि पहले 60 सेकंड कंप्लीट हो जाए, कि 60 सेकंड कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए मशीन में इसमें दिख रहा है आप लोगों को डिले टाइम अभी 22, 21, यानी कि लगभग 15 से 16 सेकंड और बाकी है इस कंप्लीट होने में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो लगभग 3 मिनट का स्टार्ट होता है, यानी कि ये पूरा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मशीन को 4 से 5 मिनट तक का पूरा टाइम लगता है। तो अब देखिए डिले टाइम क्या हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, डिले टाइम ख़त्म हो गया। इसके बाद ये आपका स्क्रीन पर आ गया टेस्ट टाइम, यानी टेस्ट टाइम और आगे सेकंड दे रहा है, यानी 174, यानी कि डाउन हो रहा है। ये डाउन होता जाएगा, जब 0 तक हो जाएगा सेकंड तक, तब मशीन क्या होगी, वो रिजल्ट दे देगी। इसमें देखिए ग्राफ भी बनता है, इस ग्राफ से पता लगता है कि वो कैसे उसका रिज़ल्ट शो करेगा। इसमें ओडी, रीड, रेफर्ड, यानी कि ये सब बहुत टेस्ट क्या होते हैं परफॉर्म करने के लिए, ये सब मायने रखते हैं कि ओडी कितना है, इसमें रीड टाइम कितना है, डिले टाइम कितना है और इसमें एनआर कितना है। ये सब बहुत मायने रखते हैं। एक अच्छे टेक्नीशियन को ये जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम चल रहा है। अभी 1-2 मिनट के बाद क्या होगा, ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सामने मशीन में स्क्रीन पर शो करेगा। तो आप लोगों को हमें SGPT के बारे में बताया कि SGPT टेस्ट जो होता है वो लीवर के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ लीवर प्रोफाइल में टेस्ट आता है, क्योंकि लीवर प्रोफाइल टेस्ट में कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, सीरम बिलिरुबिन, टोटल, डायरेक्ट, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फास्फेट, एल्बुमिन, प्रोटीन। ये सब टेस्ट क्या होते हैं, परफॉर्म हो जाते हैं, जो पूरे लीवर के क्या करते हैं, फंक्शन को बताते हैं। इसमें चाहे सीरम बिलिरुबिन हो, SGOT हो, SGPT हो, एल्कलाइन फास्फेट हो, इस सब की वैल्यू जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है, और डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। ऐसा नहीं कि SGPT बढ़ा है तो उसको लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्कलाइन बढ़ा तो भी लीवर में प्रॉब्लम तो होगी, बट सब के जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट का अलग अलग एक फंक्शन होता है। अगर लीवर में दिक्कत हो तो लीवर फैटी हो गया है, लीवर में एब्सेस हो रहा है, यानी कि ये सब कंडीशन के लिए टेस्ट क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं। SGPT, SGOT बढ़ जाना लीवर में यहाँ इंडिकेट करता है कि लीवर फैटी होना, या लीवर में थोड़े बहुत जो फंक्शन हो रहे हैं वो फंक्शन क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे पेशेंट को क्या होता है, लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और वोमिटिंग करने का मन होता है। ये सब सिम्टम क्या होते हैं, SGPT और SGOT में दिखाई पड़ते हैं। सीरम बिलिरुबिन में क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन में जो सीरम होता है वो पीला पड़ जाता है, और ब्लड में क्या होता है, पित्त की मात्रा बढ़ जाने से सीरम बिलिरुबिन हो जाता है, जो कि एक एनीमिया का रीज़न बनता है, जिससे पेशेंट में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है
और पेशेंट को एनीमिया का सामना करना पड़ता है। तो ये सब लीवर प्रोफाइल टेस्ट में जितने भी टेस्ट होते हैं सबके फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चाहे वो सीरम बिलिरुबिन का फंक्शन अलग होगा, या जीओटी का अलग होगा, या जीपीटी का अलग होगा, एल्कलाइन फास्फेट का अलग होगा, प्रोटीन का अलग, एल्बुमिन का अलग, यानी सबके फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं, हमारी मशीन का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो टेस्ट टाइम है अब वो मैक्सिमम 10 सेकेंड से नीचे बचा हुआ है। इसमें बस रिज़ल्ट आने में थोड़ी देर ही बाकी है। देखते हैं कितना रिज़ल्ट शो करता है। देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया 32, यानी कि इसका 32.0। एजीपीटी का रिज़ल्ट आ गया 32.0। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 40 के नीचे होनी चाहिए, यानी कि 40 से नीचे। तो यहाँ पर 32 है, यानी कि 40 से नीचे है। तो एक पेशेंट का क्या है, जीपीटी नॉर्मल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को लीवर में विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ वैल्यू क्या है, नॉर्मल आई है। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में आप लोगों से फिर मिलते हैं। ओके, बाय।